नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। बात करने वाले हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन न्यू रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। जी हां दोस्तों, इस भर्ती में आपका फिजिकल और ट्रेड टेस्ट एक साथ होता है। आखिर ट्रेड टेस्ट में क्या क्या चीजें आप लोगों की करवाई जाती है, आखिर क्यों ज्यादा बच्चे ट्रेड टेस्ट में फेल होते हैं, और ट्रेड टेस्ट को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारी चीजें हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दी गई है कि कौन कौन सी ट्रेडों में क्या क्या होने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि फिजिकल की तैयारी आपकी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, क्योंकि फिजिकल के साथ ही आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, और जब तक आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप रिटन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूं। यहां पर देखिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारी चीजें मेंशन कर दी गई है साफ साफ कि कौन सी ट्रेड में ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाया जाएगा। अगर आपने भी इन ट्रेडों से अप्लाई किया है तो कैसे आपको घर पे ट्रेड टेस्ट की तैयारी करनी है ताकि आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर ले। आप लोगों की जो वैकेंसी आई है वो आप लोगों की यहाँ पर है, जो आपका रीजन वाइज वैकेंसी यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। अगर मैं बात करता हूं इन वैकेंसियों के रिगार्डिंग, तो भाई पिछली कट ऑफ को लेकर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जिसमें बहुत सारे यहां पर आपके जोन ऐसे मिलेंगे, सेक्टर ऐसे मिलेंगे जहां पर कट ऑफ बहुत कम गई है। कई सेक्टर ऐसे हैं जैसे नॉर्थ वगैरह जहां पर कट ऑफ आपको कुछ ज्यादा भी देखने को मिल सकती है। अभी बात करते हैं सबसे पहले कि ट्रेड टेस्ट में कौन कौन सी ट्रेडों में क्या क्या होगा, कब तक आपका ट्रेड टेस्ट वगैरह होने वाला है, फिजिकल वगैरह आपका कहां होने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। यहां पर मैं सारी जानकारी जो आपको बताने वाला हूं वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू बताने वाला हूं। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपकी 1600 मीटर की रेस होगी। मेल कैंडिडेट को 6 मिनट 30 सेकंड का समय मिलेगा। फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस होगी, जिसमें 4 मिनट का समय यहां पर दिया जाएगा। जो भी बच्चा फिजिकल पास होगा उन सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट को लेकर मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी बात करेंगे ट्रेड टेस्ट के बारे में। देखिएगा, साफ साफ लिखा गया है ट्रेड टेस्ट के बारे में कि यहां पर देखिएगा, पीटी, पीएचटी और दस्तावेजों के उत्तीर्ण घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों के लिए ट्रेड टेस्ट परीक्षा हर प्रकार की होगी, जिसमें ट्रेड टेस्ट और प्रैक्टिकल आकलन किया जाएगा, जिसका स्वरूप इस प्रकार होगा। और प्रैक्टिकली और जो ट्रेड टेस्ट होगा वो केवल आपका क्वालिफाई नेचर पे होगा। यहां पर आपके ट्रेड टेस्ट के नंबर ऐड नहीं होने वाले। अगर आपने अप्लाई किया है कौन सी ट्रेड से, रसोईया या कुक से अगर आपने अप्लाई किया है, तो यहां पर आपका ट्रेड टेस्ट में होगा, जिसमें आपकी रोटी बनवाई जाएगी और आपसे चावल बनवाया जाएगा। ये दो चीज आपको बनानी आनी चाहिए। अगर ये बनानी आ रही है, अगर आप मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स भी लेके आएंगे, जैसे 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट हुआ, 25 नंबर अगर आप लेके आ जाते हैं तो भी अभी आप पास हो जाएंगे। उसके साथ ही देखिएगा, सब्जी बनाना आपको आना चाहिए, दाल बनाना आना चाहिए, सांबर और इडली बनाना भी आना चाहिए। बहुत सारे नॉर्थ जोन से, नॉर्थ स्टेट से बिलोंग करते हैं जिनको ये सारी चीजें नहीं आती है, तो भाई सीखना पड़ेगा, क्योंकि फौज में साउथ के भी जवान रहते हैं, नॉर्थ के भी रहते हैं, तो हर एक प्रकार का भोजन है वो फौज में बनता है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिएगा, जो वेज कैंडिडेट है तो उनको नॉन वेज भी बनाना आना चाहिए, क्योंकि फौज में हर एक प्रकार का खाना बनता है। और भाई आप कुक भर्ती होके जा रहे हैं तो आप मना भी नहीं कर सकते कि भाई मैं मीट मांस ये चीजें नहीं बना सकता। तो यहां पर आपको है वो मांस भी बनाना आना चाहिए, मछली, अंडा, खीर, ये सारी चीजें आपको बनानी आनी चाहिए। ये सारी चीजें आपकी ट्रेड टेस्ट में होने वाली है। कौन सी ट्रेड में? तो ये होगी आपकी रसोईया कुक ट्रेड में। अगर आपने अप्लाई किया है मोची से, तो आप सभी को पता होगा मोची का क्या काम होता है। जूते वगैरह के पॉलिश करना आपको आना चाहिए, ये प्रैक्टिकली तौर पर वहां से आपको करवाया जाएगा। जितने भी औजार वगैरह होते हैं जो मोची काम में लेता है, वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट है उनका आपको नाम पता होना चाहिए। उसके साथ ही देखो, चमड़ा काटना, जूतों की जो मरम्मत करना और जूतों की सिलाई करना, ये काम भी आपको आना चाहिए। अगर आप कांस्टेबल, टेलर से आपने अप्लाई किया है तो आप लोगों को कार्मिक का, जो भी जवान है उनका माप लेना आपको आना चाहिए, कपड़े का माप लेना आना चाहिए, जवान का माप लेना आना चाहिए। उसके साथ ही कपड़ों की कटाई करना आना चाहिए, और वर्दी, जो फौज की वर्दी होती है वो सिलना भी आपको आना चाहिए। अगर आपने अप्लाई किया है यहाँ पर नाई या बार्बर ट्रेड से, तो भाई नाई और बार्बर का काम होता है वो कटिंग वगैरह, सेविंग वगैरह बनाना आता है। तो यहाँ पर जितने भी नाई है, जो बार्बर होता है, जितने भी औजार काम में लेता है, इंस्ट्रूमेंट काम में लेता है कटिंग वगैरह, सेविंग वगैरह बनाने में, वो सारे उनके नाम आपको पता होना चाहिए। कटिंग बनाना आपको आना चाहिए, सेविंग बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। यही काम आपसे वहां पर प्रैक्टिकली तौर पर करवाया जाएगा। अगर आपने धोबी वाली ट्रेड से अप्लाई किया है, वाशरमैन से अगर आपने अप्लाई किया है, तो मेरे भाई आपका जो काम होगा वो कपड़ों की धुलाई करना होगा। और यहां पर आपका प्रैक्टिकल में पहला काम यही होगा कि कपड़ों की धुलाई आपकी करवाई जाएगी। उसके साथ ही जो फौज की सूती और जो खाकी वर्दी होती है
उस पे आपको फ्रेश करवाई जाएगी। अगला काम होगा जो फौज के ऊनी और टेरिकोट जो वर्दी होती है उन पर भी आपको फ्रेश वगैरह करना आना चाहिए। अगली बात करते हैं यहां पर स्वीपर की। अगर आपने सफाई कर्मचारी स्वीपर से अप्लाई किया है, कांस्टेबल सफाई कर्मचारी से, आपका ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, सफाई कर्मचारी का काम सफाई वगैरह रखना होता है, तो सबसे पहला काम होगा कि आपसे प्रैक्टिकली तौर पर वहां पर ग्राउंड में झाड़ू वगैरह लगवाई जाएगी। उसके साथ ही जितने भी शौचालय वगैरह टॉयलेट्स वगैरह होंगी उनकी सफाई आपसे करवाई जाएगी, क्योंकि यही सारा काम होता है। जितने भी आपके बाथरूम के साथ में जितने भी स्नान घर वगैरह है उन सभी की सफाई यहां पर आप लोगों से करवाई जाएगी। अगर आपने पेंटर वाली ट्रेड से अप्लाई किया है तो आप लोगों का ट्रेड टेस्ट में रंग पेंट करना और सेट जो छाया चित्र होते हैं वो बनाना आपको आना चाहिए। साइन बोर्ड की जो पेंटिंग्स वगैरह होती है, आप अगर फौज के अंदर गए हैं तो आपको पता होगा दीवारों पर बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे होते हैं, तो उस प्रकार की पेंटिंग आपको बनानी आनी चाहिए। रंगाई और चित्रकला भी आपको आना चाहिए। अगर आपने बढ़ई से अप्लाई किया है, ठीक है, तो यहां पर आपका जो ट्रेड टेस्ट में होगा औजारों का संचालन, जितने भी इंपॉर्टेंट औजार होते हैं जो एक बढ़ई काम में लेता है वो सारे औजारों के नाम आपको पता होना चाहिए। लकड़ी काटना आपको काम आना चाहिए, फिटिंग करना आना चाहिए, पॉलिश करना, लकड़ी की जो पॉलिश वगैरह होती है वो करना आना चाहिए, और जितनी भी सामग्रियां होती है जो लकड़ी की फिनिशिंग लेने में काम में आती है वो सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिशियन से अप्लाई कर रहे हैं तो भाई आपको एसी और डीसी करंट के बारे में ज्ञान होना चाहिए। नई इलेक्ट्रिक जो फिटिंग है वो करना आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रिक जो फॉल्ट होता है उनको कैसे सुधार करना है वो चीज भी आपको आना चाहिए। ये चीजें आपकी प्रैक्टिकली तौर पे करवाई जाएगी। अगर आपने माली वाली ट्रेड से अप्लाई किया है तो जितने भी बागवानी बाग बगीचे हैं उनका कलम वगैरह बनाना आपको आना चाहिए। उसके साथ ही जितने भी पौधे हैं उनका रख रखाव करना आना चाहिए। कौन सा पौधा, कौन सा बीज किस पौधे का है, ये सारे बीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सा बीज की बुआई कब होगी इसके बारे में मौसम के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। कौन से भी जो पौधे हैं उसमें कोई कीट वगैरह लग जाता है तो उसके लिए क्या क्या उर्वरक काम में लेते हैं, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। स्वदेशी जो खाद होता है वो बनाना भी आपको आना चाहिए। अगली चीज आती है दोस्तों वेल्डर की। तो ये आईटीआई वाली ट्रेडें होती है। वेल्डिंग औजारों की जानकारी आपको आनी चाहिए। जो वेल्डिंग करने में जो औजार काम में लेते हैं उन सारे औजारों के बारे में पता होना चाहिए। एआरसी वेल्डिंग और प्रैक्टिकली आप लोगों से वहां से करवाया जाएगा। जो गैस वेल्डिंग होती है उनका प्रैक्टिकल आपसे करवाया जाएगा। जिन साथियों ने चार्ज मैक्स से अप्लाई किया है उनका ट्रेड टेस्ट में एसी और डीसी करंट के बारे में पूछा जाएगा आपको। उसके साथ ही वोल्टेज प्राप्ति, वितरण और उपभोग का जो ज्ञान होना चाहिए कि भाई कितनी वोल्टेज की बिजली यहां पर आ रही है, कितनी जो बिजली है उसका उपभोग हो रहा है, ये सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप मोटर पंप अटेंडेंट से आपने अप्लाई किया है तो इसके लिए आप लोगों का पंप का ज्ञान होना चाहिए, मोटर का ज्ञान होना चाहिए और मोटर की मरम्मत का ज्ञान होना चाहिए। ये सारी चीजें आपकी ट्रेड टेस्ट में करवाई जाएगी और ट्रेड केवल आपका क्वालिफाई नेचर पे होगा और फिजिकल के साथ ही आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। जो भी साथी ट्रेड टेस्ट पास करेंगे उन सभी साथियों का अगले स्टेज में रिटन एग्जाम होने वाला है और फाइनली जो रिटन एग्जाम होगा उसी के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है। अगर मैं बात करता हूं, अगर आप इस वाली भर्ती के लिए फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर सीआईएसएफ ट्रेडमैन 2025 का टारगेटेड लाइव बेस सुरक्षा बैच हमने शुरू कर दिया है। पिछले बैच का शानदार रिजल्ट रहा था, क्योंकि आप सभी को पता है ये बेस्ट एग्जाम का प्लेटफॉर्म लगातार 2014-15 से ट्रेड्समैन, ड्राइवर और हेड कांस्टेबल के टारगेट बैच आप लोगों को लेके आया, जिसमें हजारों बच्चे हर एक साल भर्ती होते हैं, लेकिन इस बार आपका नंबर है। और ये जो टारगेटेड बैच है जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट के लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस 100 प्लस सब्जेक्ट वाइज मिनी मॉक टेस्ट, उसके साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेगा, टायर सीरीज मिलेगा और ये सब कुछ अभी आपको नवरात्रा स्पेशल ऑफर मात्र 399 रुपए मिल रहा है। तो भाई एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या प्ले स्टोर पे जाके भी आप बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आपने कौन सी ट्रेड से इस बार अप्लाई किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।